दिन प्रतिदिन श्रेया और अमित की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती थी कि स्वरा शाम की चाय पर उनकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वे दोनों घूमते फिरते रात्रि के 8 बजे से पूर्व कभी भी घर नहीं पहुंचते थे। स्वरा जब भी अमित से देरी का कारण पूछती तो उत्तर श्रेया देती, हाँ दीदी, जीजू तो समय पर लेने के लिए आ गए थे, किंतु मेरा मन कुल्फी खाने का कर रहा था और मार्केट वहाँ से दूर भी बहुत है। अब समय तो लगता ही है ना। और कभी कॉफ़ी का बहाना, कभी ट्रैफिक का बहाना। स्वरा इन सब बातों का मतलब समझती थी। और चाय, वह धीमे से पूछती, अब चाय क्या पियेंगे? सीधे खाना ही खिला देना। क्यों जीजू? हाँ, और क्या, वैसे भी बहुत थक गया हूँ, जल्दी ही सोना चाहूँगा। अमित उबासी लेने लगता। इधर सुबह दोनों जल्दी ही उठकर कंपनी बाग शेयर करने जाते थे। कभी भी स्वरा से चलने के लिए नहीं कहते थे। स्वरा मन ही मन कूटती थी और समस्या के निराकरण का उपाय भी सोचती थी, जो उसे जल्द ही मिल गया। वह भी अकेली ही सैर पर निकल पड़ी और जॉगिंग करते हुए अमित तथा श्रेया के बगल से हाय करते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। दोनों बहुत चक्के से उसकी ओर देखने लगे। स्वरा को ट्रैक सूट में देखकर अमित अपनी आंखें मलने लगा। यह स्वरा का कौन सा अनोखा रूप था जिससे वह अपरिचित था। घर आकर स्वरा ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया और उन दोनों का इंतजार किए बिना स्वयं नाश्ता करने लगी। तभी अमित भी आ गया। यह क्या मैडम, आज मेरा इंतजार नहीं किया? अकेली ही नाश्ता करने बैठ गई? तो क्या करती, जॉगिंग करके आई हूँ, भूख भी कसकर लग गई, फिर खाने के लिए किस बात का इंतजार करना? स्वरा ने टोस्ट में ऑमलेट रखकर खाते हुए कहा। अमित तथा श्रेया दोनों ने ही स्वरा में आए इस बदलाव को महसूस किया। दोनों ने अपना अपना नाश्ता खत्म किया और तैयार होने कमरे में चले गए। स्वरा में मेरा टिफिन लगा दिया? अमित ने हाक लगाई। नहीं तो, रोज ही तो खाना वापस आता है, मैंने सोचा क्यों बर्बाद किया जाए। और श्रेया तो यो भी फिगर कॉन्शियस है, वह तो दोपहर में जूस आदि ही लेती है, ऐसे में खाना बनाने का क्या फायदा? स्वरा ने तनिक कटाक्ष के साथ कहा। और हाँ अमित, घर की डुप्लीकेट चाबी लेती जाना, क्योंकि आज शाम को मैं घर पर नहीं मिलूंगी, मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है। कहा। अमित को आश्चर्य हुआ। उनके विवाह को 2 वर्ष बीत गए थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि अमित आया हो और स्वरा घर पर ना मिली हो। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, विशेष आया हुआ है। स्वरा के स्वर में चंचलता थी। कौन विशेष? क्या मैं उसे जानता हूँ? अमित ने तनिक तीखे स्वर में पूछा। नहीं, तुम कैसे जानोगे? कॉलेज में हम दोनों साथ थे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कॉलेज में होता था, हम दोनों का ही साथ होता था। क्यों श्रेया, तू तो जानती है ना उसे? स्वरा श्रेया से मुखातिब हुई। श्रेया का चेहरा बेरंग हो रहा था। धीमे से बोली, हाँ जीजू, मैं उसे जानती हूँ, वह घर पर भी आता था। आपकी शादी के समय वह कनाडा में था। अरे, स्वरा ने तो कभी अपने किसी ऐसे दोस्त का जिक्र भी नहीं किया। अमित के स्वर में रोष झलक रहा था। यो ही नहीं बताया, अब भला अतीत के पर्दों को क्या उठाना? जो बीत गया सो बीत गया। स्वरा ने बात समाप्त की और तैयार होने के लिए चली गई। अमित तथा श्रेया भौचक्क एक दूसरे को देखते रहे। यह कौन सा नया रंग था उसकी पत्नी उसे दिखा रही थी? अमित हैरान था, सोचता रह गया। वह तो यही समझता था कि स्वरा पूरी तरह उसी के प्रति समर्पित है। उसे तो इस बात का गुमान
तक न था कि स्वरा के दिल के दरवाजे पर उससे पूर्व कोई और भी दस्तक दे चुका था और वह बंद कपाट अकस्मात ही खुल गया। जीजू चले? श्रेया तैयार खड़ी थी। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चली जाओ, अमित ने अनमने स्वर में कहा और अपने कमरे में चला गया। भड़ाक दरवाजा बंद होने की आवाज से श्रेया चिंबुक उठी। तो क्या जीजू को ईर्ष्या हो रही है विशेष से? वह सोचने में विवश हो गई। इधर अमित बेचैन हो रहा था। वो सोचने लगा, मैं पसीने पसीने क्यों हो रहा हूँ? आखिर क्यों मैं सहज नहीं पा रहा हूँ? हो सकता है दोनों मात्र दोस्ती ही रहे हो, तो फिर मन क्यों गलत दिशा की ओर भाग रहा है? मैं क्यों ईर्ष्या से जल रहा हूँ? और फिर पिछले 2 वर्षों में कभी भी स्वरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा मन संशयित हो। वह पूरी निष्ठा से मेरा साथ निभा रही है, मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रख रही है। मेरा परिवार भी उसके गुणों और निष्ठा का कायल हो चुका है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तूने उसके प्रति पूरी निष्ठा रखी? उसके मन के दरवाजे आई। क्या श्रेया को देखकर तेरा मन डावाडोल नहीं हो उठा? क्या तूने श्रेया के संग ज्यादा अंतरंगता नहीं दिखाई? कितने दिनों से तूने स्वरा को अपने निकट आने भी नहीं दिया। क्यों? आखिर क्यों? क्या तेरे प्यार में बेवफाई नहीं है? नहीं नहीं, मेरे प्यार में कोई भी बेवफाई नहीं। वह बड़बड़ा उठा। श्रेया हमारी मेहमान है, उसका पूरी तरह से ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज है। इसलिए स्वरा को श्रेया के साथ उसी के कमरे में सोने के लिए कहा, ताकि उसे अकेलापन न लगे। मेरा ऐसा कोई बड़ा अपराध भी नहीं है, अमित ने स्वयं को आश्वासन दिया। लेकिन शंका का नाक फन काटे जब तक खड़ा हो जाता था। शाम के 7 बज गए। कहाँ होगी? अभी तक आई नहीं। अमित कल्पनाओं के जाल में उलझता जा रहा था। क्या कर रहे होंगे दोनों? शायद फिल्म देखने गए होंगे। फिल्म? नहीं, आजकल कैसी कैसी फिल्में बन रही है। पता नहीं दोनों स्वयं पर काबू रख पा रहे होंगे भी या नहीं। अमित का मन उद्वेलित हो रहा था। जी मैं आ रहा हूँ, अभी उठे और दोनों को घसीटते हुए घर ले आए। तो फ्रेंड्स, ये था स्टोरी का 2nd पार्ट। तो हम 3rd पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखना ना भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 3रे भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।